राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको सीरीज में लेके आई हूँ, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सभी घटनाओं को क्रम अनुसार लगाएं और एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें महात्मा गांधी से क्वेश्चन पुट नहीं होता हो। तो महात्मा गांधी से जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, आंदोलन हुए हैं, नारे दिए हैं, वे सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि महात्मा गांधी से ज़रूर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये हमसे कोई भी नहीं पूछने वाला कि 2 अक्टूबर है, गांधी का जन्म कब हुआ था। हमसे पूछा जाएगा कि जो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगर हम 1869 में 100 वर्ष ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1969। और 1969 में क्या हुआ था? इसरो की स्थापना। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, और आज के टाइम पर स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो हम पूरी ये क्लास है इसको स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ेंगे। किसी का भी नाम आएगा उसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी के बिना एग्ज़ाम क्रैक बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी भी चीज़ के बारे में इतने फैक्ट तो ज़रूर याद रखने होते हैं। तो महात्मा गांधी है, इसका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये करमचंद इनके पिता का नाम था। ये अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम लगाते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यहाँ से शुरू होते हैं जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी है, इसको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था। और महात्मा गांधी ने गुरु को रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज़ की उपाधि दी थी? गुरु की। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहकर पुकारा था। ये तो हो गए उपाधियों की बात। अगर हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ेंगे। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत है जो जन गण मन, इसको लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने, पहले भारतीय बने थे 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर है, पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन बनवाया था। और ये आगे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो शांति निकेतन है उसको 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज है यूनेस्को की, उसमें शामिल कर लिया गया है। टोटल 42 हैं, भारतीय भी शामिल हो चुकी हैं। 2 नवीनतम है, 41वीं तो शांति निकेतन, 42वीं होयसल मंदिर कर्नाटक का। तो रविंद्रनाथ टैगोर से हमने क्या याद रखना है? शांति निकेतन है, जिसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और पश्चिम बंगाल में ही भारत भारती विश्वविद्यालय है। ये क्या है? विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है। ये दोनों जरूर याद रखने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं दोनों की दोनों। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल। बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस से क्या पूछा जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हरिपुरी त्रिपुरी सेशन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, सुभाष चंद्र बोस से है। हरिपुरी सेशन 1938 का है, INC उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन 1939 में जो त्रिपुरी सेशन है उसकी अध्यक्षता है, उसमें चुनाव किसने जीता था? सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके अपोजिट में कौन खड़ा था? सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी ने पत्ताभी सीतारमैया को खड़ा कर रखा था। दोनों के बीच में चुनाव हुए थे, लेकिन कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस हैं, INC के अध्यक्ष बने थे। इस कारण जो महात्मा गांधी है और सुभाष चंद्र बोस है, दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद INC है, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ये जरूर याद रखना है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने कहा था। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे।
क्यों गए थे? क्योंकि अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी है, इसका मुकदमा लड़ने के लिए इन्होंने इसको बुलाया था। तो 1893 में महात्मा गांधी कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। और वहाँ जाकर महात्मा गांधी ने दो काम किए। क्या? एक तो नटाल कांग्रेस है, इसकी स्थापना की थी 1894 में, और वहाँ पर एक पत्र निकाला था इंडियन ओपिनियन। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस चीज़ की स्थापना की थी? नटाल कांग्रेस की। और कौन सा पत्र निकाला था? इंडियन ओपिनियन नाम का पत्र निकाला था। और दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, तब जो प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू हो चुका था। और भारत के जितने भी सैनिक हैं उन सबको उस युद्ध में शामिल करने का काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और इसी खुशी में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने। और सैनिकों को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था महात्मा गांधी को। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसे सैनिकों को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है? महात्मा गांधी को। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ पर है? साबरमती नदी के किनारे है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात में। उसके बाद 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर भारत में पहली बार सत्याग्रह है इस शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले जो सत्याग्रह है इसका जो प्रयोग है कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? चंपारण विद्रोह में। जो राजकुमार शुक्ला है उन्होंने महात्मा गांधी को वहाँ पर आने के लिए बोला था। चंपारण बिहार में है, क्योंकि वहाँ पर 3 कठिया प्रथा है ये लागू थी। अंग्रेज वहाँ पर क्या करते थे? नील की खेती करवाते थे किसानों से। तो इसीलिए महात्मा गांधी है वहाँ पर जाकर क्या किया था? चंपारण विद्रोह किया था। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला विद्रोह कौन सा था? चंपारण विद्रोह था। राजकुमार शुक्ला ने इनको बुलाया था। तो 1917 में था चंपारण विद्रोह। ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ये सभी घटनाएं देकर ये पूछा जाता है कि क्रम अनुसार लगाएं। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यहीं पर महात्मा गांधी ने क्या दिया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो 1918 में महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। कहाँ पर? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है यहाँ पर दिया था। और महात्मा गांधी की पहली बार भूख हड़ताल पर कहाँ पर बैठे थे? 1918 के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है यहाँ पर बैठे थे। और ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। 1918 में क्या था? गुजरात के खेड़ा ज़िले हैं उसमें आंदोलन शुरू हुआ था, कर नहीं आंदोलन, यानी कि कर नहीं देंगे। इसी को ये बोला जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह या फिर खेड़ा आंदोलन भी बोला जा सकता है। तो ये कहाँ पर था? गुजरात के खेड़ा ज़िले में था, कर नहीं आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन है ये भी शुरू हुआ था। वहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने ही की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो ये जलियांवाला बाग है ये जल्ली नाम के व्यक्ति है उसकी जगह थी, इसलिए इसका नाम हो गया जलियांवाला बाग। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों को गिरफ्तार कर रखा था और इन दोनों की सभा होनी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। लेकिन जनरल डायर है उसने गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया और वहाँ पर 100 से अधिक व्यक्तियों को गोली लगी थी। और इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू है इसकी गिरफ्तारी के विरोध में। और इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया? जो इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी 1915 में केसर ए हिंद की, इसको वापस कर दिया अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही राय बहादुर की उपाधि वापस किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने। और ये जमनालाल बजाज पता है कौन है? जो महात्मा गांधी के पिता हैं करमचंद गांधी, इसके 4 पुत्र थे, लेकिन इन्होंने 5वां पुत्र आम की भाषा में बोला जाए कि गोद ले लिया। तो ये इसका गोद लिया हुआ पुत्र था 5वां, ये था जमनालाल, यानी कि महात्मा गांधी का भाई था ये। और इसको राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, इसने इसको लौटा दिया। और हरियाणा कांस्टेबल के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में
राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। सर की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लिखने में। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था? रोल एक्ट शुरू हो गया था 1919 में। ना अपील, ना दलील, ना वकील, यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना, ये शुरू हो गया था। इसी के चलते एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल एक्ट और खिलाफत आंदोलन, इन्हीं के विद्रोह में महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया, इन्हीं का बदला लेने के लिए। तो ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और आईएनसी के नागपुर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। इस असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? मतलब स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुएं उनको जलाया जा रहा था, मतलब पूरा हत्याकांड है वो शुरू हो गया था। पूरा अहिंसा फैल गई थी, हिंसा फैल गई थी। और गांधी जी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। लेकिन असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, बच्चा बच्चा रोड पर आ गया था, सभी ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया था, आग लगाई जा रही थी, दंगे हो रहे थे। इसी के चलते क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर क्या था? पुलिस स्टेशन था और पुलिस स्टेशन में मतलब जिंदा पुलिसकर्मियों को बंद कर कर वहाँ पर आग लगा दी गई थी। और इसी के दुख में, मतलब क्योंकि गांधी कहते थे कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन असहयोग आंदोलन में इतनी हिंसा फैल गई कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगर उस टाइम पर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेते तो हमारा देश 1922 में आज़ाद हो चुका था, आज़ाद हो जाता अगर नहीं लेते तो। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को किस कारण वापस लिया था? चोरी चोरा घटना के कारण वापस लिया था। और ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 1924 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो आईएनसी का सेशन होते थे उनकी अध्यक्षता, इतने अधिवेशन हुए लेकिन एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव की। बेलगांव अधिवेशन है, ये बेलगांव कर्नाटक में है। वहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगर हम आईएनसी है उसकी बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम द्वारा आईएनसी है इसकी स्थापना की गई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ हुई थी साबरमती आश्रम से। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी दांडी यात्रा। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था। और इसमें इन्होंने कितना रास्ता तय किया था? 322 मील। और 79 जो समर्थक थे, मतलब 78 व्यक्तियों के साथ, और जो 79 था वो कौन था? महात्मा गांधी था, यानी कि टोटल 79 सदस्य मतलब व्यक्ति थे। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। और नमक कानून तोड़कर क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता क्या था? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें किसी ने भी भाग नहीं लिया, मतलब आईएनसी ने भाग नहीं लिया। तो और महात्मा गांधी ने 1930 में क्या कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू कर दिया था। और गांधी इरविन समझौता क्या था कि इन जो इरविन है उस टाइम पर इरविन ने क्या कहा था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बंद कर दो, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है 1931 में था उसमें शामिल हो जाओ। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। और इसी का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली समझौता। ये दोनों नाम है, बहुत बार पेपर में आता है। दिल्ली समझौता कौन सा था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और इसके कारण गांधी ने इस जो पैक्ट है इसको स्वीकार कर लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर गांधी की इज्जत नहीं हुई, गांधी को मतलब बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और वहाँ पर विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने उनको अर्धनग्न फकीर कह के पुकारा था, मतलब बहुत अपमान किया। वहाँ से फिर असफलता मिली महात्मा गांधी को, वहाँ से वापस आ गए। तो वापस आके उन्होंने क्या किया? दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू कर दिया।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में असफलता हासिल करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया। जब भी हमारे देश को आज़ादी मिलने का वक्त होता था ना, तो गांधी जी क्या करते थे, उस आंदोलन को ख़त्म कर देते थे। जैसे असहयोग आंदोलन है, हर एक बच्चा मतलब स्कूलों में जाना बंद हो गया था, इतना बहिष्कार किया जा रहा था। उस टाइम पर हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, वापिस ले लिया चोरा चोरी घटना के कारण, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे। और इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ जब हमारा आज़ादी का टाइम आने ये होता ना कि हमें आज़ादी मिलने वाली है, तभी महात्मा गांधी बंद कर देते, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ये भी स्थगित कर दिया। लेकिन फिर गोलमेज सम्मेलन में दूसरे में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से असफलता मिली, तो दोबारा आके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस टाइम पर बहुत कम व्यक्ति इसके साथ जुड़े थे, तो इस कारण बहुत कम व्यक्ति तो साथ जुड़े थे, तो इस कारण महात्मा गांधी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको पूर्ण रूप से वापस लेना पड़ा। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस लिया गया था, 1934 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में, 3 हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक तो हो गया तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने भाग लिया था, तो कौन से में लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने भाग लिया था। और कौन गया था आईएनसी की तरफ से, महात्मा गांधी गया था। 1932 में यहाँ से एक चीज़ रहेगी, 1932 में क्या हुआ था, पूना समझौता जो यरवदा जेल में हुआ था महाराष्ट्र की में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। उस टाइम पर जो महात्मा गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, पैक्ट साइन किया था कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित करूँ हूँ। तो स्थगित करने के बाद वापिस आकर गोलमेज सम्मेलन से इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। तो इस कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और महाराष्ट्र की पूना जेल है, वहाँ पर यरवदा जेल है पूना में, वहाँ पर डाल दिया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से वापस ले लिया। उसके बाद 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, उसमें भारतीयों ने भाग नहीं लिया, लेकिन अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि भारत वाले पार्टिसिपेट करें ताकि हम जीत जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे सैनिक होते थे भारत के। तो उस टाइम पर जो चर्चिल है, उन्होंने क्या किया था, क्रिप प्रस्ताव भेजा था। और क्रिप प्रस्ताव क्या था जो भेजा था, उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किसे कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को। इसका मतलब क्या है, डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि है। इसमें क्या कहा गया था कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे। हमारी मांग थी कि हमें भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था, हम भारत को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। और उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, करो या मरो का नारा दिया। और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उस टाइम पर जो महात्मा गांधी है वे कहाँ पर थे, नोआखली डिस्ट्रिक्ट में थे, बंगाल के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब महात्मा गांधी कहाँ पर विद्रोह कर रहे थे, नोआखली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल के। और 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कहाँ पर की थी, दिल्ली के बिड़ला भवन में। और महात्मा गांधी के आखिरी शब्द क्या थे, हे राम। उनको गोली लगने के बाद उनके मुंह से यही 2 शब्द निकले थे, हे राम। इनका समाधि स्थल कौन सा था, राजघाट, दिल्ली में है। और इन महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, ये तीनों किसकी हैं, महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु कौन बनाए थे, गोपाल कृष्ण
गोखले। गांधी का प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव जन को तेनू कहिए। और ये HSSC में पूछा गया था लैब अटेंडेंट के पेपर में कि जो गांधी का प्रिय भजन था वैष्णव जन को तेनू कहिए, इसके रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन पेपर में आया था। नरसिंह मेहता है, इनके द्वारा ये लिखा गया था। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। ये था महात्मा गांधी के बारे में जितने भी महात्मा गांधी ने विद्रोह किए, आंदोलन किए, महात्मा गांधी के गुरु कौन हैं, पुस्तकें कौन सी हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, मतलब महात्मा गांधी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी इस वीडियो में है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और राज्य दर्शन सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों पर वीडियो बना रखी है। मतलब एक एक चीज़ जो पेपर में पूछी जाती है वे सब लिखकर खुद नोट्स बना रखे हैं। बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।